मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं अभी एसएससी सीजीएल 2020 में AIR 3 है और ASO इन MA सेलेक्टेड हूँ। My name is Shitanshu. I am Secretary Excise Inspector from CGL 19. मेरा नाम विशाल है और मेरी CGL 20 में 86 रैंक है ऑल इंडिया। मैं पटना से आया हूँ दिल्ली पहली बार और सर से मिलना एक ड्रीम कम ट्रू टाइप का मोमेंट है। आज का डे तो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई और डे हो। अभिनय सर टीचर से बढ़कर हमारे लिए एक मेंटोर हैं। हमें हमेशा सिखाया कि कब आपको हमेशा लड़ते रहना है, उदास नहीं होना है। मैं सर से कहते हैं यूट्यूब के माध्यम से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मेरे को एसएससी ये सब के बारे में पता नहीं था। यूट्यूब पे कहते हैं अभिनय मैथ सर का कहते हैं वीडियो देख देख के पता चला। काफ़ी बार ऐसा हुआ था कि मैं मतलब प्रिपरेशन करते टाइम काफ़ी डिमोटिवेट होता था। अभिनय सर की क्लासेस ज्वाइन करने के बाद मैथ्स का क्रेडिट जाता है वो टोटली सर को जाता है, क्योंकि वो वैल्यू पुटिंग जो जीरो पुट करके सॉल्व करना और अलजेब्रा के बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटे छोटे सॉल्यूशंस में देना, वो मतलब यूनिक था, बिल्कुल यूनिक सा था। उनका कॉन्सेप्ट चलते रहेगा, अभी चाहे अभी 2020 में प्रिपरेशन चल रहा है या फिर 2040 में चले, लेकिन अभिनय शर्मा के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मिट नहीं सकते। सर हमारे लिए पहले ही गुरु थे और हमेशा रहेंगे। वो उनका मतलब स्थान अलग है हमारे दिल में। मतलब जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ हमें हमेशा मोटिवेशन दिया, ये चीज़ें शब्दों में बयां करना मेरे लिए मुश्किल है। लेकिन अभिनय शर्मा सर हमारे गुरु हैं जिनसे हम हमेशा सीखते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जो चीज़ हमने अचीव करा सर उसको इम्पोर्टेंस देकर हम लोग को बुला रहे हैं। अभिनय सर को हम मतलब पूरा क्रेडिट देना चाहेंगे जो कि हमारा ये है स्कोर। एजुकेटर भी है और रोल मॉडल भी है हम लोगों के। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हमेशा मैं सोचा था कि उनसे मिलूँ, उनसे अपनी जर्नी शेयर करूँ। सपना था एक तरीके से कि सर से मिलें, उन्हें अपनी स्टोरी बताएं, कैसे हेल्प करिए हमको, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे सर से मिलने का। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ सर से मिलने के लिए, क्योंकि आज तक कभी मतलब रियल में देखा नहीं है मैंने। तो थैंकफुल हूँ अभिनय शर्मा सर का और पूरी ज़िंदगी रहूँगा। कोई रायपुर, कोई पटना, कोई दिल्ली, हम लोग अलग अलग जगह से हम लोग आए हैं और सर से मिलना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है सर से मिलने के लिए। उनके साथ क्रिकेट खेलने के लिए उन्होंने हमारे लिए सरप्राइज लंच अरेंज किया, तो उसके लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। और अभिनय सर हमेशा कहते हैं कि वक्त बदलता है, वक्त बदलेगा, सारा जहां अपना होगा। तो आज ये बात सच साबित होने जा रही है। आज कैसे हो? आज बहुत तगड़ा विस्फोट करने वाले हैं हम लोग। कैसे हो आप लोग? अभिनय सर का बहुत ही बड़ा योगदान है मेरी पूरी जर्नी में। और सर से मिलना एक ड्रीम कम ट्रू टाइप का मोमेंट है। आज का डे तो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई और डे हो। सबसे पहले तो मैं उनके पैर ही छूँगा, मेरे टीचर हैं। अभिनय शर्मा से मिलना हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी की ही बात होती है, क्योंकि जिन्हें लाखों लोग यूट्यूब के वीडियोज़ के थ्रू देखते हैं, आज हम उनके सामने होने वाले हैं। लेकिन ये एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट है। मैं फर्स्ट ईयर से ही मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, टीचिंग लाइन में आ गया था। मतलब कोचिंग में वहीं फर्स्ट ईयर में था, जाकर पढ़ाता था। तो पैसे वैसे आने लगे। हाँ, पैसे वैसे आने लगे थे। फिर टाइम में पढ़ाने लगा MBA का, क्योंकि मेरे उस समय MBA में 99.86 परसेंटाइल आ गई थी, लेकिन मैं एलिजिबल नहीं था क्योंकि थर्ड ईयर ही था उस समय। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे बढ़ती रही। 2015 आई तो मैंने सोचा कि अब सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ। सर उस समय मुझे पहली बार 15-16 में आपके बारे में पता चला, क्योंकि उस समय आपकी यूट्यूब चैनल आती थी अभिनय मैथ्स। हाँ। तो मैं वहाँ से एक बेसिकली UPSC में एक पोर्शन होती है CSAT की। CSAT। तो CSAT की मैथ्स मैंने आप ही से वो पूरी कवर की थी, क्योंकि आपका जो पढ़ाने का तरीका है ना वो मुझे पसंद आता था। जो आपका पढ़ाने का अप्रोच होता था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप खुद भी इंटेलिजेंट है। हमें अच्छे लोग ही समझ पाते हैं, नॉर्मल आदमी को तो हम समझ में भी नहीं आते ना। जो खुद अच्छा होगा वही समझ पाएगा हमें। मतलब वो अभिनय सर के आने के बाद मतलब बीटेक वाले बंदे जो थे वो कुछ ज्यादा कनेक्ट कर पाए सर के साथ। मतलब वो ट्रेडिशनल मेथड में लगता था कि ये क्या चल रहा है भाई। मतलब ये तो बुक में भी है। मतलब मुझे एक अप्रोच जाननी है, सॉल्व कैसे करूँ। वो अप्रोच जब आपका सुनता था ना तो ऐसा लगता था कि कुछ किक मारा है। अच्छा। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट की ये चीज़ें करना। मैं सर 2019 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि उस समय ना लॉकडाउन के कारण मेंस की एग्ज़ाम पोस्टपोन होती चली गई थी। मैंने सर उस समय भी आपके मैथ्स के वीडियोस और वो फॉलो किया था। तो मुझे याद क्या रहे थे मैथ्स से? नहीं सर, इकोनॉमिक्स से पढ़ा था। मेरे मेंस में मुझे अभी भी याद है, मेरे मेंस के मॉक में 105 मार्क्स से फर्स्ट में, और एंड होते होते मेरे 190 तक थे। SSC CGL के जो मेंस के मॉक देता था। तो मुझे बेसिकली आपका अप्रोच, तो यहाँ पर हम लोग जितने भी लोग हैं, कोई भी इस चीज़ से ये नहीं बोल सकते कि उन्हें आपका अप्रोच पढ़ाने का या आपका टेक्निक नहीं पसंद आता था। वो बिल्कुल अलग होता था सर। थैंक यू यार, आपने इतनी अच्छी बातें कही।
मैं आपको बता दूं, इंट्रोडक्शन तो हो ही नहीं पाया। नमस्कार, वेलकम टू अभिनय मैस। और आज हमारे साथ हैं बहुत सारे टॉपर्स जिन्होंने अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग रैंक पे सिलेक्शन पाया है, और जिनमें आप देख भी रहे हैं कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बच्चे हैं हमारे जैसे। ठीक है, तो आज हमने ये प्लान किया है क्योंकि देखिए आजकल पॉडकास्ट तो बहुत नॉर्मल हो गया है। वही पॉडकास्ट एक टॉपर से आपने कैसे तैयारी की, आपने गणित कैसे किया, आपने वो सब बहुत नॉर्मल हो गई। और हम नॉर्मल चीज़ों के लिए पहले भी कभी बने नहीं थे, हमने हमेशा अलग हट की चीज़ें की। लोग एक टॉपर का इंटरव्यू कर रहे थे, हमने 2 कर दिए, 3 कर दिए, आज हमारे साथ है 12। और हमने सोचा है कि हम ऐसे नॉर्मल इंटरव्यू नहीं करेंगे क्योंकि वैसे भी इनकी स्ट्रेटजी आपकी स्ट्रेटजी से अलग होने वाली है क्योंकि पैटर्न बदल चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि टॉपर्स बनने के बाद या टॉपर्स बनने से पहले इनकी लाइफ कैसी थी ये आप जरूर जानें। ये आपके लिए एक एक्साइटिंग लेसन हो सकता है, जहाँ पर आज हम इनके साथ बातें करेंगे, इनके जीवन के बारे में जानेंगे और आपको भी पता कराएंगे। ये अगर किसी तक अपना कोई मैसेज पहुँचाना चाहते हैं तो वो हम पहुँचवाएंगे। और दूसरा, आज हम इनके साथ एक क्रिकेट मैच भी खेलेंगे जहाँ पर इनको हराने के लिए हमने पूरी कोशिश और एफर्ट लगा दिया है। तो बात करते हैं एक एक करके, इनके पास आ जाते हैं। फ्रूटी पी रहे हैं, इनको माइक दे दीजिए भाई। हाँ भाई, बताइए आप। सर मेरा नाम कुंदन कुमार है। कुंदन कुमार है सर। और कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के? झारखंड रांची से हूँ सर। झारखंड रांची से? अरे वाह, झारखंड का अपना थोड़ा अलग स्टेटस है, स्टैंडर्ड थोड़ा है, हैं? ठीक है सर। एक सुनते नहीं किसी की झारखंड वाले। मेरी शादी उधर ही हुई है। नहीं बताया आपका किस सीजीएल, कौन से वाले सीजीएल? सीजीएल 19 से सर अभी मैं ज्वाइन किया हूँ एज अ जेएसओ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। और सीजीएल 20 में मेरा सर ऑल इंडिया रैंक 909 है। 909 मतलब 909। ये ओ इसलिए बोल रहे हैं ताकि लोग 99 समझे। 909 ऐसे लग रहा है, फील आ रहा है 909। ठीक है। और सर मतलब सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम इंस्पेक्टर मिला है सीजीएल 20। तो अभी कैसा लग रहा है घर वालों को? कब से तैयारी कर रहे थे? दिल्ली रह के कर रहे थे? कहाँ? नहीं सर, एक्चुअली मैं सर बीटेक होल्डर मैं भी हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। होल्डर क्या मतलब? बल्ब लगा दिया था किसी ने? बीटेक में बल्ब लगा दिया था? बताओ। और 2018 में मैंने बीटेक कंप्लीट करा। 18 में तो ज्यादा दिन 14-18। उसके बाद फिर मैंने जॉब किया वेदांता झारसुगुड़ा में। आपका जो प्ले विथ एडवांस मैथ्स की जो बुक थी ना, वो बेस्ट बुक थी, वो आया था, फिर हम लोगों ने सॉल्व किया वहीं से। जॉब के साथ साथ फिर मैंने सॉल्व किया विद इन 15 डेज में सर आपका बुक सारा सॉल्व कर दिया। यार आप तो बहुत टैलेंटेड हो, मतलब बहुत बेहतरीन बुक थी सर। फिर हम लोग पढ़ते गए, वहाँ पर हमारा समय बीतता गया। फिर उसके बाद बहुत सारी वीडियोस से आपकी भी हेल्प मिली, क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। हमारा सर एक ही टारगेट था कि कोई भी सवाल गणित का हल करें तो उसको इंडिया में हम फास्टेस्ट करें, मतलब उसमें टाइम जो है किसी और को हमसे कम ना लगे। जो भी करो टॉप करो, नहीं तो मत करो। वही बात है। 2018 में पास आउट किया था, बीटेक किया था मैकेनिकल इंजीनियर से। चारों आप नहीं थे इंजीनियर? वो भी सर मैकेनिकल। ये भी मैकेनिकल इंजीनियर थे? मैकेनिकल है सर। आप भी मैकेनिकल थे और आप? मैकेनिकल सर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ओ मतलब थे चारों इंजीनियर? यस सर। ओके। तो 18 में पास आउट करके सर मुझे कैंपस प्लेसमेंट में मुझे लगा वेदांता में लगा, जहाँ हम दोनों मिले। मतलब जॉब करने में उतना मज़ा नहीं आया, ठीक है सर। सैलरी बढ़िया थी बट उतना किक नहीं मिला। मुझे लगा कि यार हम लोग अपने पोटेंशियल को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो उसने जॉब छोड़ के प्रिपरेशन किया और मैंने सोचा कि यार इतना सिंपल, मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा टफ है, तो मैंने जॉब के साथ ही कंटिन्यू किया। सीजीएल 19 में सर मेरा हो गया अच्छा सर, ठीक है। तो अभी मैं सर एक साइज में मतलब भोपाल सिलेक्टेड हूँ सर। अभी जॉब कर रहे हैं? जी हाँ सर। तो कल ही मैं वहाँ से। आपका कौन सा रैंक आया सीजीएल 20 में? सर ऑल इंडिया रैंक 317 आई, क्योंकि सर मेरे मतलब बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे। मैं एक खुद नौकरी छोड़कर आया हूँ, मैं टीसीएस कंपनी में था और वेल सेटल्ड जॉब थी, सब कुछ था। लेकिन एक सर मेरी एस्पिरेशन थी कि गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, तो मैं साथ साथ तैयारी करता था। बिहार और रांची में तो और यूपी में मतलब मेनली रहता ही है कि सरकारी नौकरी जरूरी है। हाँ सर। क्योंकि मैंने भी पता, जब तक सरकारी नौकरी थी तो बहुत रिश्ते आते थे। और जब सरकारी नौकरी छोड़ दी, मैं फुल टाइम पढ़ाने में आ गया, जब मैं इधर अपना मेरा हिसाब किताब ठीक हो गया, कम वक्त रिश्ते आने बंद हो गए यार। फिर खुद से ढूंढने पड़ रहे थे। पता नहीं क्या है कि मतलब सरकारी नौकरी है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो सर मेरे पापा का मतलब ड्रीम था एक, वो मेरा भी था। मेरे पापा कुछ नंबरों से रह गए थे, तो उनका ये था कि तुम मेहनत करके ऑफिसर बनना। तो फिर सर सीजीएल 19 ठीक से नहीं हो पाया, फिर सारी गलतियों पे काम किया और सीजीएल 20 में टियर 1 टियर 2 डिस्क्रिप्टिव कहीं कोई कमी नहीं रखी। तो सर तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे, जैसे जो बेचारे बहुत मेहनत भी करते हैं और नहीं हो पाता है? हाँ सर। तो उनके लिए क्या फिर आपने कैसे, वो दोबारा से स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है? हाँ सर। तो कैसे, जैसे मैं अगर अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मैं क्या करता हूं, जैसे मुझे कहीं लगा यार बहुत गलतियां सबसे होती हैं, तभी हम फेल होते हैं, बिना गलतियों के तो होते नहीं है। तो और लेकिन वो हमें पता नहीं चलती, थोड़ा जब फेल हो जाते तब पता चलती है अच्छा ये गलती कर रहे थे। तो मेरे साथ क्या है कि मैं फेल होता हूँ लाइफ में, जब भी जिस मोमेंट में मुझे लगता है मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर मैं सोचता हूँ हटाओ सब, आज से शुरू करते हैं, हम है ही नहीं कुछ अभी,
बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं, फिर से शुरू करेंगे, फिर उसमें क्या थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस दिखती है तो फिर मजा आता है, मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि मैंने जनरली देखा है जो लोग एक बार ऊपर जाके नीचे गिर जाते हैं फिर वो गिरते ही चले जाते हैं, उठ नहीं पाते, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। हाँ सर, वो कहते हैं ना पल दो पल का शायर हूँ, कभी आप हो कभी कोई आपकी जगह और होगा, बदलते रहेंगे लोग। हमारी बातचीत हुई थी, मैं रो रहा था, सिद्धांशु ने मुझको बोला कि समर्थ लाइफ में कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए अगर 1-2 साल और देना पड़े तो दे देना। और सर मैंने खुद से बातचीत करी, उस समय मैंने सोचा कि कुछ ज़रूर गलतियाँ हुई हैं, इस बार नॉर्मलाइजेशन हो गया, ऊपर नीचे कुछ हो गया, हर बार थोड़ी होगा, और हम इतनी मेहनत करें कि हम इस बार इसके बारे में सोचें ही ना। तो सर मैंने सोचा कि जो हारता है वही जीतने का मतलब जानता है, तो ये लाइन मेरे दिल को लग गई थी और मैंने कोशिश करी। और फिर CGL 20 में मतलब मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कभी हारते हैं तो उससे सीखिए, सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हार कर पीछे जा रहे हैं तो पीछे जाने में कोई फ़ायदा नहीं है, सीखना है और उन गलतियों पर काम करना है। जैसे मैंने गलतियों पर काम कर लिया सर, तो मेरा सिलेक्शन आज हो गया, मैं आपके सामने हूँ। अगर काम नहीं करता तो फिर वही स्कोर रहता और शायद नहीं आ पाता। यार मैं एक ही बात कहना चाहूँगा दिल से कि आप बहुत ही प्योर हार्ट और बहुत ही बढ़िया इंसान है। आपकी बातें मेरे दिल को छू गई और आप अभी लाइफ में ये कुछ नहीं, आप बहुत आगे जाएंगे क्योंकि आपका दिल प्योर है और आप बहुत बहुत ऊंचाइयाँ छुएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।